नमस्कार। सभी कन्या राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा कन्या राशि पर होगी। जैसे कि स्कूल में किसी बच्चे को प्राइज मिलता है, फर्स्ट प्राइज, सेकंड, और क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, ऐसे इनाम मिलते हैं। इसी प्रकार से अगर ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो सन 2026 में ये राशि अच्छी पोजीशन वाली राशियों में से है। आप सुनने में जल्दबाजी नहीं करना, आप सही सुन रहे हैं एक एक बात, लेकिन जिनके ग्रह खराब है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संतुष्ट नहीं है, बोलेंगे हमारा तो ग्रह खराब है, तुमने तो सही नहीं बोला है। उनका जवाब भी मेरे पास है, मैं आऊंगा और उस विषय पर भी आऊंगा, लेकिन साथ ही साथ एक नई चीज भी बताऊंगा। अगर अच्छी चीज है तो खराब भी सुननी चाहिए, लेकिन और राशियों की अपेक्षा इस राशि को कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। लेकिन ये केतु, इस पर चर्चा होगी जो अप्रिय घटनाओं का सूचक भी है। लेकिन फिलहाल तो सन 2026 की, और साथ में जोड़ दिया हमने 27। ये 27 जो लिखा है ये जून तक आप समझिए। तो नई नई चीजें सुनना, कुछ चुनौती आने वाली है, उस पर भी चर्चा होगी। फिलहाल आइए जानते हैं। नंबर 1, धन और समृद्धि की बात करते हैं। धन और समृद्धि के बारे में आपको रोज लाभ होगा, इनकम होगी, और आपकी अच्छी बुद्धिमत्ता और सोच के कारण होगा। जो लोग अच्छा डिसीजन नहीं लेते, कंफ्यूज रहते हैं, उनको परामर्श दिया जाता है कि क्विक एक्शन लें और डिसीजन अच्छा लें, अपने दिमाग से लें, दूसरों के कहने में, दूसरे के बहकावे में नहीं आना। अब ये जो धन समृद्धि की बात हम कर रहे हैं, पहले इसी बात को निपटा लेते हैं। धन और समृद्धि का कारक, सूचक और आपका मान सम्मान, तरक्की, ये इज्जत कैसे, रेस्पेक्ट बढ़ती है, इस बात का सूचक बृहस्पति बना हुआ है इस समय जून तक। फरवरी का महीना गया, अब आप बात करेंगे सन 2026 के मार्च से दिसंबर तक, और जनवरी 2027 में लेकर के, 27 जनवरी से लेकर के और जून तक, ये कंडीशन फिलहाल नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, धन, समृद्धि और व्यवसाय की दृष्टि से बहुत अच्छा है। जिन जिन लोगों के पेट में रोग या कमर से, हड्डियों से जुड़े हुए कुछ रोग हैं, उनका अभी ट्रीटमेंट दिसंबर तक चलने की उम्मीद है, नोट कर लेना। अगली बात यह है, जिस धन समृद्धि की बात हमने की है उसका कारण है बृहस्पति। बृहस्पति इसी वर्ष, यानी कि ठीक अब से 3 महीने के बाद आपकी पौ 12, यानी कि आपके धन और समृद्धि की बारिश आपके आंगन में होगी। लिख लो, नोट कर लो। और ऐसा नहीं है कि ये धन समृद्धि छप्पर फाड़ के जो धन मिलेगा आपको, सोना चांदी, वस्त्र आभूषण, नौकर चाकर, वैभव, मान सम्मान तथा हर प्रकार से प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि देने वाला ये ग्रह जो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये बारिश बंद हो जाएगी। इस बारिश की जो बरसात है, ये बरसात जून से शुरू होकर नॉन स्टॉप 1 नवंबर तक चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। कुछ समय के लिए जैसे बारिश रुकती है, फिर बादल आ जाते हैं, फिर बरसात होती है, फिर धन की बारिश होगी। लिख लेना कागज पर। जो धन आप कमाएंगे वो फिर धार्मिक कार्यों में खर्च भी करेंगे, ऐसा भी ग्रह बता रहा है। तो जिस धन और समृद्धि की बात हमने की है, वो धन समृद्धि आपको इन 2 ग्रहों के कारण मिलने वाली है। और अब यहां पर देखिए, राउंड जो बनाया गया है ये लाल रंग का, इसकी बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल जिन 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 कन्या राशि वालों का बृहस्पति खराब है,
संतान से जुड़ी हुई समस्या चल रही थी। इस साल उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं जून 2027 से पहले, संतान को लेकर। नौकरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी की पेंशन, किसी का मुकदमा अगर कोई पेंडिंग है या अवेटेड है, बहुत दिनों से लटका हुआ है, वो काम फाइनल हो जाएगा जून तक। ये मैंने बृहस्पति की बात की है। तो जहां इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, धन समृद्धि, नौकरी, व्यवसाय और सेहत से जुड़े मामले बहुत अच्छे हैं। छोटी मोटी बीमारी, झगड़ा और जो तनाव होता है उससे रिलेटेड तो समस्या रहती है, लेकिन इस बात को लेकर चिंतित नहीं होना। अब हम आते हैं मुख्य विषय पर। आपके ऊपर शनि की ढैया आने वाली है और सन 2027 में आएगी। और जैसे ही 3 जून 2027 को यह ढैया आएगी, बहुत सारे काम बनने वाले हैं, लेकिन सेहत से जुड़े हुए मामले आपको परेशान करेंगे। हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं ये ग्रह बता रहा है। लेकिन मैंने यहाँ प्रतीकात्मक रूप से राहु केतु रखे हैं। जिन लोगों को हड्डी से संबंधित समस्याएं थी या हैं, उनकी दूर हो जाएंगी, परंतु आपके ऋण, जो कर्ज है, वो कर्ज उतरने वाला है। जिनके ऊपर कर्ज है, सबकी बात नहीं हो रही। रोगों पर विजय प्राप्त होगी, शत्रुओं का विनाश हो जाएगा, शत्रुओं के मैदान साफ हो जाएंगे। और ढैया का मैंने बताया। अब केतु पर आ जाते हैं। ये केतु आपको इस साल दिसंबर तक थोड़ा परेशान करेगा और आप अपने एक्सपेंस पर ध्यान दें। विदेश की बात कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके काम करें। और एकांतवास या तीर्थ यात्रा या संन्यास लेने के विचार आते हैं बीच बीच में, तो घर में रह करके जो सुख आपको मिलता है वो बाहर नहीं मिल पाएगा। ये बात मैंने कंबाइंड इन सब ग्रहों की गणना कर दी है। अब मैं सिर्फ महादशाओं पर आता हूं। जिन कन्या राशि वालों की मंगल की महादशा चल रही है, वो बिल्कुल कष्टकारक है और कई प्रकार के रगड़े, झगड़े, लफड़े, अशांति, कानूनी विवाद, तनाव, बीमारी, चिंता, ऑपरेशन, ये सारे विवाद, ये सारे विषय आपका ध्यान अपनी तरफ खींचते रहेंगे। ये पोजीशन मंगल की दशा में है। राहु की महादशा में निर्भर करेगा कि राहु किन किन स्थानों में उसकी प्लेसमेंट है, उसी हिसाब से फल देंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ये समझिए, आप कहीं से भी राहु की महादशा आपके लिए खराब होने वाली नहीं है। अब आइए नया समाचार। 16 साल तक लगातार 16 ईयर ये बृहस्पति की महादशा आपको फ्लैट, नौकरी, तरक्की, जमीन और सुखद एहसास, ऐसे आदमी बृहस्पति की महादशा में पूरी तरह सेट हो जाते हैं। आप देख लो, आपकी कुंडली में अगर चित्रा नक्षत्र या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, या आपकी कुंडली में हस्त नक्षत्र हो, तो बृहस्पति की दशा बहुत अच्छी रही है या रहेगी या चल रही है तो अच्छा परिणाम दे रही। अपने दिल पर हाथ रख करके देख लो, ये हमारा प्रिडिक्शन है। और शनि की महादशा में लोन लेकर के कार खरीदता है, फ्लैट खरीदता है आदमी, चिंतित भी रहता है। लेकिन ये स्पेसिफिक इंडिविजुअल प्रिडिक्शन नहीं है, बल्कि ये एक सामूहिक कन्या राशि का, कलेक्टिवली सबका इकट्ठा बता रहा हूं। बुध की महादशा में राजयोग के फल या सुख बहुत मिलता है और केतु की महादशा कष्टकारक और शुक्र की महादशा बहुत 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 शुभ। और जीवन में वस्त्र, आभूषण, सोना, चांदी बहुत मिलता है, लेकिन वो वृद्धावस्था में लास्ट 90 वर्ष की आयु या उससे पहले या उसके बाद ही आती है, नक्षत्र के अनुसार। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।